अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे घर में कुछ गेस्ट की दावत वगैरह थी, तो उनके लिए जो है सारा इत्माम किया हुआ था। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़े का है। आज के व्लॉग में आपको दावत के मेन्यू का आइडियाज़ वगैरह का पता चलेगा और आप खाने को किस तरह से रख सकते हैं, ये सारी चीज़ों का भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं नाश्ता करने लगी थी। उसके लिए मैं खमीरी रोटी को गर्म कर रही थी और साथ हलीम गर्म कर रही थी। आज काफ़ी ज़्यादा गेस्ट थे, हमारे घर आना था, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और उठते ही जो है ना मैंने कहा जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। मुस्सा आयरा दोनों सो रहे थे, तो उनको मैं ऊपर ही छोड़ के फिर आ गई नीचे। मैंने कहा बच्चों के सोए हुए भी जितने काम मेरे होते हैं ना वो जल्दी से कर लेती हूँ, वरना तो फिर इनके पीछे पीछे मुझे फिरना पड़ता है। तो यहाँ पे मामी जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट बना रही थी और साथ यहाँ पे चाय रखी हुई थी। जो जैसे उठता जा रहा था तो वो नाश्ता करता जा रहा था। आज घर में काफ़ी बड़ी दावत थी, क्योंकि आज तकरीबन 20 से 22 लोगों के लिए माशाल्लाह जो है ना खाना रेडी करना था। तो बस इसके लिए जो है ना वो मामियाँ भी किचन में थी, दोनों मामियाँ इधर ही थी अभी फैसलाबाद में। तो मामा मैं हम लोग सब किचन में थे। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे खीर बनने के लिए रख दी थी। खीर को सुबह ही बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि खीर आपको पता है ज़रा हल्की आंच पे ही पकती है और उसको बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और मामा यहाँ पे साथ साथ बादाम चीर रही थी। मूसा भी उठ गया था और बस ये ज़िद कर रहा था, इसे बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया था और बस ऐसे ही फिर ही जा रहा था और कभी किसी चीज़ को हाथ लगा रहा था, कभी किसी चीज़ को। तो यहाँ पे माइक्रोवेव जो है ना मैंने वो सारा क्लीन किया था और उसके जो प्लेट वगैरह थी वो भी सारी गंदी हो रही थी, वो भी अच्छे से धो ली थी। और किचन का कुछ सामान भी आया था, प्याज और वेजिटेबल्स वगैरह भी थी अंदर, तो वो सारी जो है ना वो उनकी जगह पे रखी, किसी को वॉश करके रखा। ओवन वगैरह और फ्रिज को तो हम तकरीबन डेली साफ़ करते हैं, साथ साथ करते रहते हैं। ये नहीं होता कि काफ़ी दिन जो है ना उसको साफ़ नहीं किया और फिर एक दिन करने लग जाना, इस तरह नहीं होता। लेकिन डेली साफ़ करने के बावजूद जितनी उस पर चीज़ें जो है गर्म होती हैं फिर भी वो गंदा हो जाता है। विंग्स को भी फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि ये कुछ दिन पहले मैरिनेट किए थे और ये फ्रीज़ हो गए थे, तो फिर इसको बाहर रख दिया था ताकि इसकी सारी बर्फ़ वगैरह जो है ना वो पिघल जाए। और ड्रिंक्स वगैरह भी आ गई थी, उनको भी साइड पे कर दिया था। और यहाँ पे जो है ना प्याज और लहसुन और टमाटर वगैरह को भी काट के जो है धो के अच्छे से साइड पे कर दिया था, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है और हर हांडी में ही प्याज और लहसुन वगैरह जो है वो डाला जाता है। बारबेक्यू राइस बनाने थे, उसके लिए भी चिकन को मैरिनेट करके काफ़ी देर का रखा हुआ था। और विंग्स भी अच्छे से जो है ना उसकी भी बर्फ़ वगैरह सारी पिघल गई थी। और ये बकरे का गोश्त है, इसको भी धो के अच्छे से छन्नी में साइड पे कर दिया था। कुछ लोग जो है ना दावत से 1-2 दिन पहले सारा प्याज वगैरह कट करके और लहसुन अदरक को भी जो है ना वो काट के रख लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना सारे काम उसी दिन करते हैं, कुछ भी पहले नहीं करते। अचानक से सूप बनाने का प्लान भी बन गया कि सर्दी है, चलो सूप भी बना लेते हैं साथ। तो उसके लिए जो है ना इसको भी चिकन को भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, लेकिन सारे चूल्हे इतने बिजी थे कि कभी किसी चीज़ को रख रहे थे, कभी किसी चीज़ की बुनाई करके उसको उतार देते थे और दूसरी चीज़ रख देते थे, क्योंकि गैस का भी थोड़ा इशू होता है। तो उस टाइम के अंदर ही सारा कुछ बनाना था। तो यहाँ पे जो है ना पाए भी बन रहे थे। छोटे छोटे इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, किचन तो ऐसे था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी है। तो क्योंकि एकदम से जब इस तरह काम होना तो चीज़ें सारी इधर उधर हो जाती हैं, फिर आपको पता नहीं चलता। आज इनको हमने इनवाइट किया था, उनकी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली है, वो सब भाइयों को भी इनवाइट किया था। और न्यूली कपल जो हैं वो भी आ रहे थे और लड़की के जो है ना सारे ससुराल वाले भी आ रहे थे। मेरी फ्रेंड थी, उसको भी मैंने इन्वाइट किया हुआ था। तो यहाँ पर जी पुदीने के सारे पत्ते वगैरह और इसको जो है ना अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। पाए के सालन को भी अच्छे से भून लिया था और काफ़ी देर इसकी भुनाई की थी, तो ऑयल आ गया था। उसके बाद जो है ना उसमें पानी डाल दिया और यहाँ पे जो है ना जल फ्रीज़ी बनने लगी थी। तो
जलफ्रेज़ी के लिए यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था और इसको जो है ना छोटा छोटा सा मामा खुद ही कट कर रही थी। तो बस इसी तरह से किचन में साथ साथ काम चल रहा था। कुछ चीज़ें जो हैं वो चूल्हे पे रखी हुई थी पकने के लिए और कुछ जो है ना हम लोगों ने साइड पे की हुई थी। तो चावल का पानी वगैरह भी पहले से ही तैयार करके रख लिया था और चावल जो है वो तो एंड टाइम पे बनाने थे। तो यहाँ पे जी ये सूप वाले बाउल जो है ना एंड टाइम पे मामा लेकर आई, क्योंकि जो पहले बाउल थे वो कम पड़ जाने थे, तो उसके लिए फिर और लें ताकि जो है ना वो पूरे हो जाएं। नाश्ता वगैरह तो हो गया था, तो मैं सारे बर्तन जो है ना वो उठा के साथ साथ सिंक में रखी जा रही थी और उसके बाद साथ ही जो है ना दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था। हमें समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं, तो मामी ने ना फिर कहा कि चलो मैं आज खट्टे आलू बना लेती हूँ। हमने फ़र्स्ट टाइम ही खाए हैं, मामी बनाती हैं कोई लेमन वगैरह डाल के अंदर आलू को कट करके, तो बड़ा मज़े का सालन वो बना था। तो दोपहर के लिए वो कर लिया था और बाकी जो है ना फिर मैंने फ़िश भी निकाल के फ्रीज़र से बाहर कर दी थी, क्योंकि उसको भी मैरिनेट किया हुआ था, तो उसको भी निकाल के फिर बाहर रख दिया था ताकि जो है ना इसका सारी बर्फ़ वगैरह वो सारी पिघल जाए। अभी बारबेक्यू राइस बनाने के लिए जो है ना वो चावलों का सारा मसाला वगैरह वो रेडी कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि ये काम पहले हो तो फिर आसानी होती है, आराम से बाद में चावल ही डालने होते हैं और वो तो एंड टाइम पे ही करना होता है। और मैं यहाँ पे जो है ना ग्लास और बाउल वगैरह धोने लगी थी। आंटी जो है ना आज बहुत ज़्यादा लेट आई थी, ना तो आज हमारी सफाई वाली बाजी आई थी और ना ही बर्तन धोने के लिए आंटी आई थी। जब भी कभी बहुत ज़्यादा गेस्ट आने हो ना, तो शायद ज़िला की तरफ से ही ऐसा होता है कि वो भी लेट हो जाती हैं, कोई काम पड़ जाता है उनको। तो किचन में इतना ज़्यादा वो गंदा हो रहा था, बर्तन भी इतने ज़्यादा थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन से ग्लास किधर पड़े हैं और कौन सी प्लेटें किधर पड़ी हैं। और धोने वाले बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए थे कि कुछ जो है ना हमें ज़रूरत के वक्त फिर खुद ही धोने पड़े। साथ साथ जो है ना सारी घर की सफाई भी होने वाली थी, सारे कंफर्टर वगैरह इसी तरह से बेड पे पड़े थे, बेडशीट भी सारी इकट्ठी हुई थी, क्योंकि ये सारे काम जो है ना आंटी आके करती हैं। तो वो भी आई नहीं थी, तो बस हम लोग जो है ना अभी तक किचन में ही थे, उन्हीं का वेट कर रहे थे, बार बार कॉल्स कर रहे थे। यूँ बाउल और जो ग्लास लेकर आए थे उनको मैंने अच्छे से धो के उल्टा रख दिया था ताकि सारा पानी शनी जो है ना उसका निकल जाए, और उसके बाद फिर उसको साफ़ करके सारा ड्राइंग रूम की सेटिंग वगैरह भी करनी थी। और जलफ्रेज़ी जो है ना ये भी तकरीबन बन ही गई थी, बस इसमें थोड़ी सी क्रीम वगैरह डाली थी लास्ट पे। इस साल तो गैस का भी इतना ज़्यादा इशू हो गया है कि टाइम पे ही गैस आती है और कभी उस टाइम पे भी नहीं आती, तो इसलिए ना उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मटन का सालन भी तकरीबन तैयार हो ही गया था, पहले उसे कुकर में रख दिया था और जब उसका गोश्त वगैरह सारा गल गया तो उसके बाद उसकी अच्छे से बुनाई वगैरह कर ली। उसका भी आज इतना ज़्यादा तंग कर रहा था, बार बार मेरे पास आ रहा था और कभी कह रहा था मुझे उठाएं, और कभी से कुछ चाहिए होता था, कभी कुछ चाहिए होता था। तो मैं इसे बार बार किचन से बाहर निकाल रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें शेल्फ पे पड़ी थी। मुझे यही था कि कुछ भी फेंक ना दे, क्योंकि कई दफ़ा इसे पता नहीं होता तो हर चीज़ को जो है ना उठाने की कोशिश करता है। तो सारे सालन सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। किचन में खड़े होके तो सर्दी का इतना एहसास नहीं हो रहा था। मैं मूसा के पीछे बाहर गैराज में आई तो भाई इतनी ज़्यादा सर्दी थी। मूसा जो है ना ज़िद कर रहा था कि मैंने बाहर जाना है, और कोई भी से बाहर नहीं लेके जा रहा था, कितनी सर्दी है, बाहर नहीं जाना। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा को पाली दे दो, मुझे मामा को पाली दे। परिंदों के लिए यहाँ पे बाजरा वगैरह रखा होता है और ये खाने के लिए आती हैं और इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। मूसा इनको देख के इतना खुश होता है कि जब भी खाना नहीं खाता ना तो उसे बाहर गैराज में ले आते हैं और स्पैरो दिखा के तो इसको जो है हम लोग खाना ज़बरदस्ती खिला देते हैं। तो यहाँ पे जी खीर भी रेडी हो गई थी और इनको गरम गरम ही इस तरह से बाउल में डाल दिया था और ऊपर इसके खोपरा क्रश करके डाला था और साथ ही बादाम जो है ना उनको भी छील के इस तरह से डाल दिया था। और खीर इतनी मज़े की बनी थी। मुझे मीठा इतना पसंद है कि जितना मैं खाऊं मुझे उतना कम लगता है, और मीठा मैं हमेशा पहले ही खा लेती हूँ। कुछ गोश्त तो पहले से फ्रीज़र में पड़ा था और कुछ जो है ना उसी दिन मंगवाया था, फिर उनको धो के ना पैकेट्स वगैरह बना के तो रखी जा रहे थे। खीर के लिए भी ये बाउल शो निकाल के इनको जो है ना अच्छे से साफ़ करके साइड पे कर लिया था। खाने के लिए सारे बर्तन वगैरह भी निकाल के साइड पे कर लिए थे, ग्लास और प्लेट्स वगैरह।
बस स्पून वगैरह रहती थी, उनको साफ़ करके जो है ना अच्छे से रखना था अंदर। और सारी जो है ना अभी ड्राइंग रूम की सेटिंग भी करनी थी। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था और अब इसके पैकेट्स वगैरह बना के इसको फ्रीज़र में रखना था। और मामा यहाँ पे विंग्स को मैरिनेट करने लगी थी। मैरिनेट करके रखा हुआ था, बस इसमें तेल और लास्ट पे वो जो मैदा वगैरह डाल के इसको अच्छे से इसके क्रम्ब से बनाने होते हैं, वो तैयार कर रही थी। मैदे और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के उसको अच्छे से जो है ना इस तरह से विंग में लगा के जब मसलते हैं तो वो बड़े अच्छे उसके क्रम्ब से बन जाते हैं। और फिर उसको कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसी तरह से फ्राई करें तो वो बिल्कुल KFC जैसे क्रिस्पी से बनते हैं। और हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, ना तो उससे ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही उसको दोबारा जो है ना मैदे में कोट करना पड़ता है, ना ही अंडा लगाना पड़ता है। बस इस तरह से उसको अच्छे से मसल लेते हैं और उसके बाद जो है ना उसको ठंडे पानी के अंदर डिप करते हैं और दोबारा से उसमें मैदा डाल के उसको अच्छी तरह से मसल लेते हैं। तो उससे जो है ना इसके क्रम्स बड़े अच्छे बन जाते हैं और बस फिर ये विंग्स जो है ना आपके बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। सलाद के पत्तों को इस तरह से ट्रे में रख दिया था और इसके अंदर विंग्स को और फ़िश को रखना था। तो उसके लिए जो है ना इसकी खूबसूरती के लिए इस तरह से इसको रखा हुआ था। सुबह से लेकर शाम तक जो है ना ये सारी चीज़ें तैयार होती रही हैं और ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ बन गया था। इशा के बाद सब गेस्ट ने आ जाना था और दोपहर को मैं किचन से फ्री होके बच्चों को फ्रेश करके सुला दिया था और उसके बाद मेरे अपने बाकी जितने काम थे मैंने वो जल्दी से कर लिए। उधर दूसरा आ जाएगा, उधर नहीं रखना कुछ, उधर नहीं रखना। उधर वो सोफे के उधर एक देखो आमीन। वो चेयर्स भी दीजिएगा इधर मुझसे पीछे हो जो बेटे। साड़ी नहीं लानी, साड़ी नहीं ना, एक दो इधर है। इधर कैसे आएंगी साड़ी, इधर डोर आ गया। अम्मा खाना कैसे देना है? बुफा सिस्टम ही है, बुफा सिस्टम। तो बस हम लोग जो है ना ड्राइंग रूम में थे, ड्राइंग रूम की सेटिंग वगैरह कर रहे थे। नैपकिन होते हैं जैसे वो सर्विंग में। मुझसे नीचे उतरो बेटे, इस तरह उसको डेकोरेट कर देते प्लेटें रख के ना, लेकिन इधर तो सर्विस वो नहीं होती। बस एक इधर रख दे मैट, कोई और चीज़ रखनी है एक साइड पे रख दे। बस तीन है, तीन एक इधर रख दे। मम्मा खाना तो इस साइड पे रखेंगे, ज़्यादा हमने उधर से यहाँ पीछे हो जाओ, पीछे नीचे आ जाओ, हम बाहर जा रहे हैं, बाहर आ जाओ। मूसा जल्दी से टेबल पे नहीं बैठना। मैं खाना ही रखे, मैं कहती एक टेबल ये एक उठाए ना, इसको ऐसे करें, यहाँ रखें, मतलब मैट पे ना रखें। एक हाँ जी, एक साइड पे स्पून आ जाएगी। वो भी रख देने, फिर उससे चुके दे दें। तो फाइनली ड्राइंग रूम की सारी सेटिंग वगैरह हमने कर ली थी। पहले तो समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से करें, क्योंकि गेस्ट भी ज़्यादा थे और घर के भी सारे लोग थे, तो डाइनिंग पे तो सारा कुछ नहीं हो सकता था। तो इसलिए फिर जो डाइनिंग की सारी चेयर्स वगैरह थी उनको इस तरह से रख दिया और सिर्फ वो टेबल ही रहने दिया वहाँ पे। और टेबल पे हमने सारा खाना शाना लगाना था और सोफ़े जो है ना उनको भी थोड़ा सा इकट्ठे जोड़ के इस तरह से सेट कर दिया। और सब बर्तन वगैरह जो है ना वो सारे लगाने वाले रहते थे, कुछ तो हमने ला के टेबल पे रख दिए थे और उनको जो है ना सारा साफ़ वगैरह करना था अभी। मैंने और मामी ने मिलके सारे बर्तन वगैरह जो है ना इनको साफ़ कर लिया था। वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ ही हैं और यूज़ में भी हैं, लेकिन इनको जो है ना हमने फिर भी कहा कि अच्छे से कपड़ा वगैरह जो है ना उसको मार के अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। स्पून और फोक वगैरह को इस तरह से हमने रखा था। इसमें छोटे वाले चम्मच भी थे और बड़े भी थे। पहले हमने निकाल के रखा था इसको, लेकिन फिर कहा कि चलो इसके अंदर ही रख देते हैं, जिसको जो चाहिए होगी उसको सामने नज़र भी आएगी। गेस्ट के आने से पहले जो है हम लोगों ने विंग्स वगैरह फ्राई करने शुरू कर दिए थे और साथ ही फ़िश क्रैकर्स को भी फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे बच्चे भी दोनों सोए उठ गए थे।
उषा को पहले ही मैंने खाना शाना खिला दिया था ताकि बाद में तंग ना करे। अस्सलाम रात में आ रहे नहीं कितने नहीं सजाद भी नहीं आए। तो फाइनली गेस्ट आ गए थे, उनके आते ही हमने सूप वगैरह सर्व कर दिया था। खाना शाना सारा रेडी हो गया था, बस उनको हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रखा हुआ था। फ़िश भी फ्राई हो गई थी और फ़िश को इस तरह से ट्रे में निकाल दिया था और उसके ऊपर इस तरह से लेमन कट करके रखे हुए थे और इसके साथ ही विंग्स को भी इस तरह से ट्रे में निकाल दिया था और उसके ऊपर फ्राइज़ जो है ना उनको इस तरह से डाल दिया था। सारा खाना जो है वो टेबल पे रख दिया था और अब मैं आपको बताऊंगी कि खाने में क्या क्या बनाया था। सबसे पहले तो ये पाई का सालन था, ये बकरे के पाए थे और इसके साथ दूसरा सालन था चिकन जलफ्रेजी का और मटन का सालन बनाया हुआ था और इसके साथ जो है वो फ़िश को फ्राई किया हुआ था और विंग्स थे, ये स्पेक्टिस बनाई हुई थी और साथ इसके रायता था। इस तरह से सैलेड को कट किया हुआ था और हमने एक एक सालन को दो दो बाउल में डाल के रखा हुआ था और साथ इसके बारबेक्यू राइस बनाए हुए थे। खाना बहुत मज़े का था, सबने बहुत तारीफ़ की, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। और इस तरह से जो है ना साइड पे सारी प्लेट्स पड़ी हुई थी और छोटे टेबल पे हम लोगों ने ग्लास और ड्रिंक्स वगैरह रख दी थी। मटन के सालन में लास्ट पे थोड़ा सा मक्खन भी डाला था। बस इस तरह से टेबल पे खाना लगा दिया था। जेंट्स सारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और लेडीज़ सारी जो है वो टीवी लॉन्च में बैठी हुई थी और यहाँ पे जो है ना सब जाने लगे थे तो हम लोग इनको सी ऑफ करने के लिए आए थे। आज का व्लॉग बस इतना ही था। ये आपको अच्छा लगा होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।